टेलीपैथी हमारी सीरीज़ चल रही थी, कोर्स की ट्रेनिंग हम करा रहे थे। उसमें से एक हमारा टॉपिक हमने फिर बाद में उसको बनाया कि हम टेलीपैथी से रिलेशंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक हमें एक लड़के ने अप्रोच किया और उसने मुझे ये कहा कि मैं एक लड़की के साथ ताल्लुक़ में था, हम कुछ ऐसा ताल्लुक़ में रहे, अब हम साथ नहीं हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया। मैं चाहता हूँ हम फिर से साथ रहना शुरू कर दें और ज़िंदगी को आगे लेके चलें, हम साथ रहें। तो मैं ऐसे केसेस को ना जनरली होप नहीं दिलाता, मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसने कहाँ चलना है, किसके साथ चलना है। फिर वो माजी हो चुका था, मैंने उसको डिस्करेज किया। मैंने कहा जो पास्ट हो चुका है वो दैट इज़ पास्ट, आप इस पास्ट पे फोकस ना करें, आप अपने ऊपर फोकस करें कि अपनी ज़िंदगी और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी, रिलेशन के हवाले से भी। हमारी बात ख़त्म होगी। कुछ ऐसे बाद उस लड़के ने रब्ता किया दोबारा, उसने कहा कि सर आपने तो मुझे मना किया था इस लव रिलेशनशिप के लिए टेलीपैथी करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी टेलीपैथी की। मैंने आपके बताए वो तरीके से टेलीपैथी की और मैंने उस टेलीपैथी में ये सारी टेलीपैथी मैसेज दिया, ये प्रोग्रामिंग की उस लड़की के जहन में कि वो ख़ुद मुझे अप्रोच करे और ख़ुद मुझसे इजहार करे कि हम साथ चलना चाहते हैं, और मुझे पूरा प्लान बताए कैसे फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे। एंड ही सेड कि मैंने जैसे जैसे टेलीपैथी की बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने खुद अप्रोच किया, खुद इजहार किया, अपना प्लान शेयर किया और उसके बाद चीज़ प्रोसीड हुई। टेलीपैथी एक इल्म है, सच्चा इल्म है जो वर्क करता है, लेकिन अगेन वो किसी की वैल्यूज़ के खिलाफ काम नहीं कर सकता। अगर कोई एक रिलीजन को फॉलो करता है तो अगर कोई उसके ऊपर टेलीपैथी करे कि अपने रिलीजन को छोड़ दो, टेलीपैथी वोंट वर्क। एक लिमिट है इसकी। सर अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है और उस डिप्रेशन के पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं है, तो माइंड साइंसेज में हम इसको क्या कहेंगे? डिप्रेशन की अगर सादा डेफिनेशन करें ना, तो इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ सैडनेस, यानी कि मायूसी या उदासी की हालत अगर तूल इख्तियार कर जाए, ज़्यादा अरसा रहे, तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। सादी सी डेफिनेशन है ये। अब ये देखने की ज़रूरत है कि उदासी या मायूसी तूल क्यों इख्तियार करती है, ज़्यादा क्यों होती है। वो हमारी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ थेरेपीज़ के लिए आते हैं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप क्यों लाइफ से इतने डिप्रेस हैं, लाइफ से क्यों मायूस हैं, आपकी लाइफ में ऐसी क्या नाकामियों की सीरीज़ हुई है जिसकी वजह से आप इतने डिप्रेस्ड हैं, तो आप यकीन करें कि वो 1, 2 या 3 से ज़्यादा नाकामियाँ बता ही नहीं पाते, क्योंकि इससे ज़्यादा होती भी नहीं है। और अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो 1, 2, 3 फेलियर्स हम सबकी लाइफ में होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब वो लोग डिप्रेशन का शिकार कैसे होते हैं कि वो अपने इन फेलियर्स के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थिंक करते हैं, और वो चीज़ उनके अंदर प्रोग्राम हो जाती है। डिप्रेशन का हिप्नोसिस का एक उसूल है कि हिप्नोसिस ऐसे किया जाता है, लाशोर की प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि एक पुरसुकून जहनी जिस्मानी कैफियत हासिल की जाती है, जिसे हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, और उसके बाद कोई चीज़ या कोई बात जो प्रोग्राम करनी होती है वो रिपीट करके मुखातिब करके कही जाती है, तो लाशोर में प्रोग्राम हो जाती है। अब जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, उनमें ये एक ख़ास बात होती है कि वो सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं। सोने से पहले एक ऐसी कैफियत होती है जहाँ कुदरती तौर पर हमारे शऊर कॉन्शियस एक्टिविटीज़ मिनिमाइज़ होती जा रही हैं, हम नींद की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शऊर मिनिमाइज़ हो रहा है, लाशऊर के साथ एक लिंक बनता चला जा रहा है। इस वक्त सोने से पहले जो भी इंसान सोचता है वो ज़िंदगी पे गहरा असर रखता है। सोचने से पहले नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती जाएगी आपके लाशऊर के अंदर, और आपका अगला पूरा दिन नेगेटिव गुजरेगा। और अगर आप रोज़ ऐसे करेंगे तो पूरी ज़िंदगी नेगेटिव हो जाएगी। इसी टाइम को अगर आप पॉजिटिव यूज़ करें तो ज़िंदगी पॉजिटिव और मोटिवेटेड हो जाएगी। तो डिप्रेशन के मरीज़ रात सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, और अपने अनजाने में अपने अंदर अपने ऊपर नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन बन जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। अब आप वाली बात के बाज़ औक़ात इंसान डिप्रेशन का शिकार तो हो चुका होता है, इतनी डीप प्रोग्रामिंग अपने अंदर कर चुका होता है, लेकिन वो कभी कभार खुद भी सोचे तो उसको ये याद नहीं आता कि वो क्यों इतना डिप्रेस्ड है, क्यों इतना परेशान है, क्या ऐसे फेलियर्स हैं। वो इसलिए कि प्रोग्रामिंग हो चुकी भी होती है। और इसका हल क्या है कि इसी टाइम को पॉजिटिव यूज़ किया जाए। मतलब इसका नींद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जो दरमियान का टाइम है, टाइम जी, नींद से पहले वाले टाइम का हमारे लाशऊर की प्रोग्रामिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है।